दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय रह गया, किसी भी समय घोषणा हो सकती है। ऐसे बीच में कुछ प्रकरण ऐसे सामने आ रहे हैं ललितपुर के अंदर, जहां पुलिस के साथ मारापीटी हो या फिर पुलिस पे आरोप लगे हो कि उन्होंने मारापीटी की है। ये लगातार जो है प्रकरण सामने आ रहे हैं और प्रकरणों में सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं या कहें कि पदाधिकारी इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष भी सामने आए, आपने बात रखी, उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी गुंडागिर्दी कर रही है, पुलिस सपा मानसिकता के हिसाब से काम कर रही है। ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक खड़े होते हैं कि जब रात में कोई व्यक्ति घूमता है और पुलिस उससे पूछ लेती है, बताइए आप कहाँ थे, क्या कर रहे हो, यहाँ पर इतने समय में क्या कर रहे हो, तो उसके साथ अगर उस समय बदतमीजी की जाए पुलिस के लिए, तो फिर क्या कहा जाएगा। मतलब आप एक कार्यकर्ता हैं, सम्मानीय है, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता आप हैं, और अगर पुलिस आपसे पूछ रही है कि बताइए आप इतनी रात में क्या कर रहे हैं, तो आप रौब दिखाएंगे, पुलिस के साथ बदतमीजी करेंगे, इतनी तक स्थिति बन जाएगी कि मारापीटी तक हो जाएगी। यह स्थिति ललितपुर में घटी है और चूंकि पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है और शिकायतें भी हुई हैं, कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। ऐसे में एक सवाल खड़े होते हैं कि क्या सत्ताधारी पार्टी को ये पता नहीं है कि सरकार उनकी है, जब सरकार उनकी और चुनावी फेस में वो जाने वाले, तो इस प्रकार की गलतियां क्यों की जा रही हैं, किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और तब जब मुख्यमंत्री ये डींगे हाँकते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधारी, और कानून व्यवस्था सुधारने में सबसे बड़ा योगदान उसी पुलिस वालों का होता है। ललितपुर में जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए रात में पुलिस घूम रही है और वास्तविकता में कुछ चीजें कंट्रोल हुई भी हैं। ऐसे में अगर पुलिस रात में पूछती है तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने बारे में बताएं कि हम क्या हैं, कहाँ जा रहे थे। पूछते, हमसे भी पूछा जाता है जब हम कभी क्षेत्र में होते हैं और लेट हो जाते, तो क्षेत्र की जो पुलिस है वो घूमते हुए हमसे पूछती है, हम भी बता दें सर वहाँ गए थे, ऐसी ऐसी बात, अपना पूरा परिचय देते हैं। ऐसे में हम उनसे लड़ने नहीं बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी की साख खराब हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो छवि बनी थी वो भी कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश में कुछ लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के समर्थक लोग नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा उसको समर्थन तो नहीं करते हैं, ना ही कहते हैं, लेकिन चोला जरूर ने भारतीय जनता पार्टी का इस समय ओढ़ लिया है और बीजेपी के पदाधिकारी बने घूम रहे हैं। समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो उसका चुनाव में तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो छवि बनी हुई है कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में है और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व रहा है वो 4.5 साल बहुत अच्छा निकाला है, ये छवि है, नेता मानते हैं और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं। लेकिन जब पुलिस के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा फिर क्या कहा जाएगा। और क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई की मांग की जाती है। इस तक बातें हैं कि कोतवाल से भी बदतमीजी की गई है, तो फिर क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। जो व्यक्ति 24 घंटे हम और आपकी सेवा में लगे हैं उनके साथ इस प्रकार की बदतमीजी की गई जी, तो क्या कहा जाएगा। 3 घटनाओं में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए 3 घटनाओं में, तो क्या कहा जाएगा। कुछ तो है जो जानबूझ के किया जा रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जो टकराव की स्थिति पैदा की जा रही, कुछ तो ऐसी बात है कि ठीक चुनाव के पहले कुछ इस प्रकार की चीजें घटी जा रही हैं। कुछ तो है, क्या है जांच के बाद पता चलेगा। ललितपुर एसपी निखिल पाठक को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ललितपुर एसपी निखिल पाठक को इस समय फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है, चूंकि तमाम राजनीतिक लोग हैं, तमाम प्रकार के षड्यंत्र भी होते हैं और ऐसे में खुद की छवि बचानी है, पुलिस का इकबाल बुलंदवीर करना है और शांतिपूर्ण चुनाव भी करना है। कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। नमस्कार।